मतलब एक मनुष्य को हर पल अपनी आत्मा की अंदर की जो पावर है उसको जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कोई भी दुख हो, जीवन में कितनी भी अशांति हो, जीवन में कोई भी कर्म आपके सामने आ जाए, जीवन में कितनी भी तकलीफें पड़े, लेकिन हर पल ये याद रखो कि आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत पावर है। प्रश्न ये है कि हम प्रश्न में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम दुख में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम चिंताओं में, टेंशन में, स्ट्रेस, तनाव में हम उलझ जाते हैं। और उसी के कारण जो है, उसी के कारण जो है हम लोग जो है हम फंस जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं कि मन की बकवास को हम रोक नहीं पाते। हम उसका गहरा अभ्यास करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी से दुश्मनी कर ली, तो अब वो दुश्मनी का जो अभ्यास है वो इतना पक्का हो जाता है कि बार बार उस व्यक्ति का नाम दिमाग से निकलता नहीं, उस व्यक्ति के साथ उसका कार्य भी जुड़ जाता है, ऐसी मेमोरी जुड़ जाती है। जैसे आपने किसी थर्ड व्यक्ति के साथ में आप बात कर रहे थे, अचानक उस व्यक्ति का नाम आपके कान में पड़ गया, तुरंत ही वो पुरानी मेमोरी बाहर निकल गई और फिर वो अभ्यास शुरू हो गया। तो यहाँ अभ्यास का खेल है ना। यहाँ पे जब मनुष्य सुसाइड करने जाता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप को कि नहीं अब जीवन जीने लायक नहीं है, अब जी के क्या फ़ायदा, मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, जीवन तो दुख से भरा हुआ है, मेरे से मेहनत नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता। कंटिन्यूस ये थॉट चलते ही रहते, चलते ही रहते, जब तक उसका ब्रेन वॉश ना किया जाए, जब तक ये पुराने संस्कार, पुरानी बातें, उसकी ये चीज़ें जब तक उसका चिंतन बदला ना जाए, उसका चिंतन ही एक जहर बना लेता है। एक उसकी बार बार वही रिपीटेशन, ये अभ्यास, चिंतन का अभ्यास एक बुराई की ओर ले जाता है और वही चिंतन का अभ्यास परमात्मा की ओर लेके जाता है। यहाँ अभ्यास की कमी है। हाँ, अभ्यास की कमी नहीं, सॉरी, अवेयरनेस की कमी है कि आप किस तरीके से, किसकी ओर चिंतन लगा रहे हो, क्यों चिंतन लगा रहे हो, इस चिंतन से प्राप्त क्या होगा। तो यही चिंतन से जीव शिव बन सकता है और यही चिंतन से आत्मघाती बन सकता है। जितने भी सुसाइड बॉम्बर वाले लोग हैं, अपने अपने अंदर शरीर में बॉम्ब चिपका के जाते हैं और एक बिलीफ के साथ कि हम मरेंगे, मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगा, नूर मिलेगी, हैं 70 अप्सराएं मिल जाएगी, राम जाने क्या मिलेगा। तो ये एक दिमाग में एक बातें पहुंचा दी जाती है और उसके ऊपर अभ्यास, चिंतन कंटिन्यूस, और जो हम सोचोगे, जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। ये एक सिंपल सा कर्म का नियम है, ये ज्ञान का नियम है, गीता में बताया गया है। तो इसीलिए अर्जुन को भी बोला कि सबको भूल जा, पूरा ब्रेन का वॉश कर दिया, सभी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को एकदम वॉश कर दिया कि सबको भूल जा, बुद्धि मेरे में लगा, मन मेरे में लगा, तू जिसको ध्याएगा उसी को पाएगा। पूर्वज को याद करेगा तो पृथ्वी लोक में भूत प्रेत बन के ही रहेगा, देवताओं को याद करेगा तो मैक्सिमम स्वर्ग तक जाएगा, असुरों को याद करेगा तो 55 करोड़ नर तैयार है, वो वहीं रहते हैं, वहाँ पे सर्पलोक में जाएगा, और मुझको याद करेगा तो गोकुल धाम या उससे भी आगे शिवपुरी में याद करेगा तो शिवलोक तक जाएगा, उससे भी आगे परमात्मा को याद करेगा तो परम धाम जाएगा। तो बात यह है कि अभ्यास किसका कर रहे हैं, चिंतन किसका कर रहे हैं।